अर्जुन दफ्तर से बाहर निकलता है। बारिश तुरंत उसे भिगो देती है। वह बारिश से भीगी सड़कों पर चलता है, बारिश के खिलाफ सिर झुकाए घर की ओर। उसका फोन बजता है। स्क्रीन उसके चेहरे को एक तीखी, जरूरी चमक से रोशन करती है। एक संदेश चमकता है, एक पुरानी हवेली के बारे में विवरण जो अनकही बातों का संकेत देता है। अर्जुन रुक जाता है। बारिश तेज हो जाती है क्योंकि उसकी आंखों में उत्सुकता झलकती है। संदेश से पुरानी हवेली बुलाती है, उसे अपने रास्ते से दूर खींचती है। अर्जुन अपने कंप्यूटर पर है। उसका चेहरा स्क्रीन की चमक से प्रकाशित हो रहा है क्योंकि वह हवेली पर शोध कर रहा है। हवेली की पुरानी तस्वीरें स्क्रीन पर झिलमिलाती हैं, हर एक दानेदार और अस्पष्ट छिपे रहस्यों का संकेत देती है। इंटरनेट पर फुसफुसाहट हवेली के भीतर एक उपस्थिति की बात करती है, एक आकृति जो केवल छाया में देखी जाती है। अर्जुन छवियों के माध्यम से स्क्रॉल करता है। उसके ऊपर एक बढ़ती हुई बेचैनी की भावना छा जाती है क्योंकि किंवदंतियां जीवंत हो उठती हैं। वह करीब झुकता है। रहस्यमय हवेली और उसके छायादार निवासी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ है। अर्जुन अपनी कार में हवेली के बाहर आता है, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जो घने अंधेरे जंगल से घिरा हुआ है। मौसम अशुभ हो जाता है। बिजली की चमक पुराने ढांचे को क्षण भर के लिए रोशन करती है। हाथ में मशाल लिए अर्जुन बाहर निकलता है। उसका आकार एक छोटा सा सिलहूट है जो भयावह आशंका से भरी हवेली के खिलाफ है। हर कदम उसे प्राचीन दीवारों के करीब लाता है, जहां छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं, जो छिपे रहस्यों का संकेत देती हैं। अर्जुन हवेली में प्रवेश करता है। भारी दरवाजा बिना किसी अदृश्य हाथ के खुलने से चरमराहट करता है। प्राचीन चित्र दीवारों पर पंक्तिबद्ध है। उनके चेहरे समय के साथ अजीब तरह से फीके पड़ गए हैं। उनकी कहानियां युगों में खो गई हैं। धुंधले चेहरों के बीच एक तस्वीर अलग दिखती है, चौंकाने वाली, स्पष्ट और विशिष्ट। यह एक आदमी का चेहरा है, अर्जुन का एक अजीबोगरीब दर्पण प्रतिबिंब जो समय के माध्यम से वापस देख रहा है। अर्जुन घूरता है। उसका चेहरा सदमे का मुखौटा है क्योंकि वह पुरानी तस्वीर को पकड़े हुए है। उसके भीतर अविश्वास का बवंडर घूम रहा है। एक प्राचीन घंटी शांत हवेली में गूंजती है। इसकी अप्रत्याशित झंकार शांति को चीरती है। कैमरा कांपता है। अर्जुन को पकड़े हुए कच्चे आंतकपूर्ण डर को कैद करता है क्योंकि अदृश्य ताकतें उसके चारों ओर हलचल मचाती हैं। हवा का एक झोंका अचानक कमरे से गुजरता है, धूल और भूली हुई यादों की फुसफुसाहट को बिखेरता है। अर्जुन की आवाज अविश्वास और बढ़ते डर से कांपती है। यह मैं हूं। हवेली भयावह रूप से शांत है। एक ठंड गर्म रात की हवा को चीरती है जो अर्जुन को बेचैन कर रही है। एक फुसफुसाहट गलियारों में गूंजती है। एक भूतिया उपस्थिति महसूस होती है, लेकिन अदृश्य, तू वापस आ गया। अर्जुन घूमता है, दिल धड़कता है, शरीर रहित आवाज के स्रोत की तलाश में, लेकिन परछाई शांत रहती हैं और वह अकेला है। फुसफुसाहट एक भूतिया याद की तरह बनी रहती है। अर्जुन हवेली में एक दर्पण की ओर चलता है। उसका चेहरा अवाच्य है। दर्पण अर्जुन का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन वह क्रूरता से हंस रहा है। अर्जुन का प्रतिबिंब उसका मजाक उड़ाता है। एक निराकार आवाज फुसफुसाती है, तेरे बिना हवेली अधूरी है। प्राचीन हवेली के अंदर अर्जुन का दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़कता है क्योंकि वह धुंधली रोशनी वाले गलियारों से दौड़ता है। आजादी की एक हताश खोज। वह हर दरवाजे पर अपना वजन डालता है, केवल ठंडी अड़ियल प्रतिरोध पाता है। हर ताला बंद हो जाता है। उसके भागने के बेताब प्रयासों का मजाक उड़ाता है। उसे प्राचीन दीवारों के भीतर और गहरा फंसाता है। अर्जुन को एहसास होता है कि वह फंस गया है। घबराहट बढ़ती है। हर असफल प्रयास शांत चौकस हवेली में गूंजता है। एक रहस्यमय चुप्पी हवेली को भर देती है जो अनकही कहानियों और रहस्यों से भरी हुई है। पैरों की आहट धीरे से गूंजती है, रात की शांति को भंग करती है। एक दरवाजा चरचराता है। इसके कब्जे विरोध करते हैं क्योंकि यह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। अंधेरा खुलने से बाहर निकलता है, कमरे के किनारों को निगल जाता है। दरवाजा चौड़ा खुलता है, केवल छाया और अज्ञात का वादा प्रकट करता है। अर्जुन हवेली में प्रवेश करता है। सन्नाटा डर और प्रत्याशा से भरा हुआ है। एक चौंकाने वाली खोज। एक निर्जीव शरीर कुर्सी पर पड़ा है,
अर्जुन के समान कपड़े पहने हुए, लाश की खाली आंखें बेसुध आगे की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, जो अर्जुन के अपने स्तब्ध अविश्वास को दर्शाती है। धुंधले प्रकाश वाली हवेली में अर्जुन के सामने अपनी मृत्यु दर का सामना करते ही चक्कर आने लगता है। फोन का कैमरा रिकॉर्डिंग जारी रखता है, प्राचीन हवेली में छिपे रहस्यों को कैद करता है। पर्दे पर कठोर शब्द प्रकट होते हैं जो समय में दफन एक सच्चाई का अनावरण करते हैं। रिकॉर्डिंग 13 साल पुरानी है। यह देखकर अर्जुन जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंदर तक ही सीमित रह जाती है। सुबह होती है। हवेली शांत खड़ी है, जो नरम सुबह की रोशनी में नहाई हुई है। उसे दिन के बाद अर्जुन को किसी ने देखा नहीं। प्राचीन हवेली इंतजार कर रही है, समय का प्रहरी, अपने अगले मेहमान का। इस प्रकार की और डरावनी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।